भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा पोल खुल चुका है। समाज जान चुका है कि ये लोग जो है केवल जो है इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। ये लोग देश को किस तरह लूट रहे हैं ये जनता में जो है उजागर हो रहा है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें से जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करे हैं। और जो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वो वहां पर पुनः वापस आ रही है, उनको मैं अग्रिम बधाई अभी से देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसे जंगल राज कहती थी, आज वही इनको मुंह पे काला पोतने का काम किया है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। पिछले 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो 5 राज्यों के जो चुनाव के सर्वे आ रहे हैं उन सर्वों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है, क्योंकि जो पहले सर्वे आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को चैनल बढ़त पे दिखा रहा था। लेकिन अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगातार भाजपा को पीछे दिखा रहे हैं और कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस अब बढ़त पे चल रही है, कांग्रेस सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इस बात को लेकर हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से बात की और आम जनता से बात की। देखिए क्या कहते हैं वो लोग। ये जो अब सर्वे आने लगे हैं, देखिए मैं ये शुरू से ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने मीडिया के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। इन्होंने कई ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जिनके शेयर सरकार ने खुद खरीदे या सरकार के लोगों ने उनको खरीदा, और वहाँ पर जो एक्चुअल पत्रकार है उन सबको वहाँ से छुट्टी देकर या उनको प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं इस सरकार ने जो चौथा स्तंभ है उसको भी डैमेज करने की पूरी पुरजोर कोशिश करी है। और उसी का नतीजा रहा कि जो सरकार कोई भी काम करने में बिल्कुल नाकाम रही है, वो सरकार माध्यम से पत्रकारों के अपने को हमेशा इन्होंने बढ़त में दिखाने की कोशिश करी। लेकिन अब जबकि जनता सच्चाई को सामने ला चुकी है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि उस मीडिया को भी जनता के बीच में रहने के लिए और अपना सम्मान बरकरार रखने के लिए मीडिया भी अब सच के जो फैक्ट हैं, जो सच के आंकड़े हैं वो दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, और ये बात अब वो मीडिया भी दिखाने लगी है जो अभी तक कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में अपने आंकड़े दिखाती थी। सरकार के पक्ष में कुछ ऐसे एंकर भी थे जो सरकार के प्रवक्ता बनकर काम करते थे, लेकिन उनको ये पता है कि अब सरकार बदलने वाली है, तो वो लोग भी अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। देखिए, गोदी मीडिया अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, इसलिए वो अब सही चीज़ दिखाने लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा पोल खुल चुका है। समाज जान चुका है कि ये लोग जो है केवल जो है इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। ये लोग देश को किस तरह लूट रहे हैं ये जनता में जो है उजागर हो रहा है। अब इनकी सरकार जो है बनने वाली केंद्र में नहीं है। इस समय स्थिति जो है इंडिया गठबंधन जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र सरकार बनने वाली है। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वो 5 राज्यों में जो है स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की ख़राब है, और वहाँ पे जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है गठबंधन की। तो इसलिए जो है बीजेपी की जो है हर जगह जो है कलई खुल चुकी है। इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं, बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये लोग जो है ज़्यादा दिन अब टिकने वाले नहीं हैं। ये लोग अब इनकी स्थिति खात्मा की ओर जा रही है। देखिए, गोदी मीडिया जो है अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ख़त्म होने वाली है। अब वो जो है निष्पक्ष इसलिए दिखा रहे हैं कि आने वाला भविष्य एनडीए इसका जो है इंडिया गठबंधन का है, और इसीलिए जो है गोदी मीडिया जो है अब उनका जो है ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती। जो फैक्ट है वही गोदी मीडिया जो है अब जो है असलियत दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन जो है वो हावी है। आपने देखा जो राजनीतिक पार्टियों से हमने बात की, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है और उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए। इस वजह से जनता अब उस चीज़ों को समझ चुकी है, और जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है कि अब इस जुमलेबाज सरकार को किस तरीके से हटाया जाए और कांग्रेस को लाया जाए। शायद यही कारण है, इस वजह से उनका रुझान कम आ रहा है। और पिछले 2 दिनों की बात करें तो जो रुझान कम आ रहा है, जो सर्वे किए जा रहे हैं, जो सर्वे में रुझान आ रहा है उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हर सीटों पर पीछे दिखाई दे रही है और कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि 5 राज्यों के चुनाव में जब चुनाव होगा जो 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा, कौन सी पार्टी किस प्रदेश में सरकार बनाती है। होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव में जो अभी तक मीडिया में दिखाया जा रहा था कि जो है कहीं ना कहीं भाजपा को सर्वे में दिखाया जा रहा था कि सर्वे में भाजपा ऊपर दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन पीछे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो अब चैनलों में भी दिखाया जाने लगा है कि अब भाजपा बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, अब इनसे हम बात करते हैं क्या वाकई भाजपा बैकफुट पे या इंडिया गठबंधन। जी आप बताइए कि जो है किस हिसाब से देखते हैं, क्या वाकई इंडिया गठबंधन आगे है या भारतीय जनता पार्टी आगे, सर्वे क्या दिखा रहा है? सर सर्वे देखिए, गोदी मीडिया छोड़ा के जो आप लोग पत्रकार हैं जो ज़मीनी स्तर से सच्चाई, गरीब मजदूर और बेसहारे के रोजगार की जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उस हिसाब से देखते हैं तो हम लोग इंडिया के गठबंधन आगे है। और इंडिया गठबंधन के राहुल भाई के साथ गरीब मजदूर बेसहारे जो लाचार है वो गरीब उनको आशीर्वाद दिए, जो मोहब्बत की दुकान खोलें। राहुल भाई के देश के प्रधानमंत्री आने वाले टाइम के 2024 में राहुल भाई के देखना चाहते हैं। अभी तक लगातार बात करें कि भाजपा को दिखाया जाता था कि सर्वे में कि 5 राज्यों में भाजपा कहीं ना कहीं आगे दिख रही, लेकिन अब सर्वे दिखाया जा रहा है कि भाजपा बैकफुट पे दिखाई दे रही, सीटें कम सर्वे में आ रही हैं। और इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की बात करें तो उनकी सीटें ज़्यादा दिखाई दे रही। क्या लगता है आपको? देश की जनता की आवाज़ अगर बीजेपी ने सुन लिया, अपने किए हुए वादों में जो मुख्य मुद्दों को उसने पूरा कर दिया, तो देश की जनता तो बार बार बीजेपी को ही चुनेगी। क्योंकि वो उनके जो भी मुख्य मुद्दा 3 मुद्दा था, राम मंदिर बनवाना, धारा 370 हटवाना और महिला आरक्षण बिल पास कराना, तो जब तीनों बिल बीजेपी ने पास करवा दिया, अब तीनों कार्य कर दिया, तो देश से जनता से वोट मांगने का अधिकारी है और देश की जनता उसको जरूर चुनेगी। और सत्ता में बीजेपी दोबारा ही नहीं, हमेशा आती रहेगी। भाई साहब ने 3 काउंटर दिए हैं, राम मंदिर का मामला लिया, 370 का मामला लिया, महिला आरक्षण बिल का मामला लिया। क्या कहते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए साहब, आपका सवाल 2 रूप में रूपांतर होता है। पहला ये कि वर्तमान सरकार द्वारा देश के साथ उसकी वचनबद्धता, और दूसरा ये कि सरकार से आम लोगों का, आम जनता का पाने का आकांक्षा। ये दो रूप है। सरकार ने 370 खत्म कर दिया, लोग कहते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमने 370 खत्म कर दिया। आप जानते हैं आम जनता को क्या फायदा मिला 370? एक मिनट, मैं उसी पर आ रहा हूं, आपके सवाल को ही मैं रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझिए कि 370, भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, 370 उसने ख़त्म कर दिया। जितना उसे 370 के बारे में जानकारी थी, आप भी जानते हैं कि 370 संविधान सभा को ख़त्म करना था, लेकिन सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो ये भी एक अजीब गरीब बात है। दूसरा, महिलाओं का आरक्षण बिल, महिलाओं का आरक्षण बिल पर काम शुरू कर दिया है सरकार ने, लेकिन बिल पास कर दिया, लेकिन 5 स्टेटों में अगर महिला बिल आरक्षण के संदर्भ में अगर मैं रेखांकित करता हूं, तो किसी में महिला बिल का आरक्षण का पालन नहीं किया। न मध्य प्रदेश में पालन किया, न छत्तीसगढ़ में पालन किया, न राजस्थान में पालन किया, न तेलंगाना में पालन किया, न मिजोरम में पालन किया। अब कहना बिल पास करना, उस पर अमल न करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं बखूबी रूप है। काउंटर दिया है कि बिल तो पास किया, लेकिन काम कुछ नहीं है। देखिए, ये लोग विपक्षी लोग हैं, जो रोने की बात है ये रोते रहेंगे। ये जो भी सिस्टम होगा, अगर इनको भाई देश की सरकार, देश की सत्ता से इतना ही दिक्कत है, तो देश की जनता ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है, क्यों दिया है? और विपक्षी दलों के ठगबंधन का नाम इंडिया रख करके एक गोबर का नाम गुलाब रख के उससे खुशबू लाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल इन्होंने पास नहीं किया उसको, और उस पर कांग्रेस ने काम कर रही है, टिकट बांट रही है महिलाओं को।
ये जुमलेबाजी वाला खाली काम करता है, जुमला देते हैं, इसलिए इनको जनता 5 राज्य से नकार रही है, इसीलिए खाली ये अपने जुमलेबाजी से जा रही है। और कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, घूम रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ कर रही है, 200 रुपया 200 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। अब इनका सबके पेट में दर्द हो रहा है। इस बिल को संसद में राहुल ने फाड़ दिया था, ये इसीलिए इनको जनता नकार दी। 5 राज्य में जीरो पर आ गए, जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। बताने के लिए जनेऊ ऊपर से जमानत जब्त हो जाएगी। किसके? हाँ, 1 मिनट क्वेश्चन सर आपका। 5 राज्यों में जमानत जब्त हो गई बताया है, किस तरीके से? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। सर जी मुद्दों से भटका सर नहीं, रुको यहाँ पे इनका जवाब। सर आपको पता है कि जनता वोट देती है। जनता ने 5 राज्य में जो मोहब्बत की दुकान जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, और राहुल भाई जो लेके सुनिए, एक मिनट मानो, की दुकान एक मिनट सुनिए, से मोहब्बत नहीं कर पाए, वो क्या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? सिर्फ नफरत पैराती है। मोहब्बत करना सीखें, पहले सीखे क्या? स्मृति ईरानी से सीखे हैं, स्मृति ईरानी से सीखे, सोनिया गांधी से सीखे, सोनिया गांधी। मोहब्बत मोदी जी अपने वाइफ के नहीं कर सकते, जो अपने वाइफ के नहीं हो सोनिया से सीखे। आज तक करवा चौथ में सुजीता बहन बेचारी उनकी वाइफ वेट करती रही। ऐसा रावण, ऐसा लक्ष्मण है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अपने भाभी से नहीं मिलवा पाए। कैसा लक्ष्मण हो आप लोग? भाई कैसा लक्ष्मण हो आप? ये स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं। हाँ। ये हमेशा सनातन धर्म को अपमानित करते रहेंगे, लेकिन सनातन इनको माफ नहीं करेगा। सनातन इनको माफ नहीं करेगा। ये नागनाथ सांपनाथ जो हिंदुओं को तनी मुस्लिम धर्म का किसी मुस्लिम पैगंबर के खिलाफ बोल के दिखावे, किसी मुस्लिम पैगंबर के खिलाफ बोल के दिखावे, इनका जीवा न कट गया। फिर से बताएं, और हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए पता नहीं कहाँ से रावण जैसा चेहरा आ जाता है। तो उसको देशद्रोही साबित कर देते हैं। कोई प्रियंका कोई नौकरी मांगे तो देशद्रोही समझते। आज प्याज क्या रेट है? आज अभी तक सुने थे मानवर जी, अभी तक सुने थे सिर्फ जब 1000 की नोट बंद हुई थी तो पैसे के लिए लाइन लगाए थे। उछल के नहीं, हम लोग का सच्चाई की बात करते हैं। गोदी मीडिया सर्वे का कौन गोदी मीडिया जो कही जाती थी, कौन सा सर्वे अच्छा दिखा रही है? आज भी वो बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। आप बताइए, अब जो है कहीं पे बीजेपी को बढ़त दिखा दे तो कहीं पे कांग्रेस को भी दिखाई जा रहा है। वो बैलेंस कर रहे हैं कि जहां बीजेपी आ जाएगी उनको आखिर वो ऐड चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस उसका प्रांत उनकी सरकार बनेगी। गोदी मीडिया पहली बात बता दे रहे हैं, गोदी मीडिया बिहार पे जो कल शिक्षा नियुक्ति हुई है उस पर बात नहीं करना चाहती। गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहती है। लोगों का मुद्दा ध्यान आकर्षित होना चाहिए बिहार पे, क्योंकि बिहार पे देखिए, सुनिए अंकल जी, आप हमारे सीनियर, पहले हम अपने बच्चों को भी बोलने दीजिए। आप देखिए, शिक्षा पे जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फेल, और जब स्वास्थ्य पे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी फेल। मैं छात्र हूं तो छात्र हितों की बात करें, क्योंकि बिहार में देखिए उतना ज़्यादा नियुक्ति पत्र दिए हैं, जितना तेजस्वी जी ने बोला था उतना करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जिसे जंगल राज कहती थी, आज वही इनको मुंह पे काला पोतने का काम किया है। वो शिक्षा नियुक्ति पत्र देकर मैं बिहार के मुद्दे पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो जातीय जनगणना का एक आंकड़ा निकाले हुए हैं, जो छद्म आंकड़ा है, मैं उसमें छद्म आंकड़े की बात मैं करना चाह रहा हूं कि यही इनके चचा रहे 20 साल पप्पा रहे, अब 20 साल चचा रहे। ये बैकवर्ड जातियों का जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं बिहार में? अगर दम है तो बिहार में हिस्सेदारी देखिए, अगर दम की बात करते हैं तो अंकल जी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में करके दिखा दें, और उतना दे के दिखा दें जिसकी जनसंख्या बढ़ी। क्या अगर उसने वहाँ कर दिया तो योगी जी को भी यहाँ कर देना चाहिए। मैं अंकल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जाति जनगणना कर भी आ गया है, अब जाति जनगणना पे क्या कहेंगे? सर्वे जो दिखा रहा किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ पे भी भाजपा का कोई भी छोटा बड़ा प्रवक्ता, जैसे वो चले गए अब तो भागे कस के, ये जब भी आएंगे मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। आपने सवाल क्या किया, ये जवाब क्या दे रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने भी जवाब को बिल्कुल पलट दिया। आपने पूछा कि अब जो गोदी चैनल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ वो अलग बात है, मोदी की बात है, वो मैंने ही यहाँ डाल दिया। तो उसमें ये कहना
कि मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी पता चला है 2 दिन पहले कोई बहुत बड़ा चैनल बंद हो गया है और ये सारे चैनल बंद होने की कगार में है गोदी मीडिया वाले। तो सरकार पे कहीं ना कहीं इन लोगों ने दबाव बनाया है कि ना तो आपसे कोई फंड आ रहा है और जो पार्टियां अब आ रही हैं जिन्हें बढ़ा हम नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी टीआरपी और मरेगी, हमारे चैनल और बंद हो जाएंगे, हम पूरी तरीके से रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो सरकार पे कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ने भी दबाव बनाने का काम किया है और वो सही अब सर्वे दिखाएंगे। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को ये पता चल चुका है कि 2024 में इसका पत्ता बिल्कुल साफ होने वाला है। अगर अब ये नहीं गोदी मीडिया दिखाएगा तो यकीनन उनकी भी दुकानें बंद होंगी। आपने देखा कि यहाँ पे जब बात सर्वे की हुई और गोदी मीडिया की भी साथ में हुई कि अब सर्वे बदल रहे हैं, उस बात को लेके यहाँ पर भाजपा के भी समर्थक हैं और साथ में इंडिया गठबंधन के भी समर्थक हैं। दोनों में आपने देखा कि मामला कहीं गर्माता चला गया। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में वाकई कांग्रेस बढ़त पे है या भाजपा बढ़त पे है। कौन 5 राज्यों में बाजी मारेगा यह आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।